12 लाइटनिंग हाउस। उन शब्दों को सुनकर हर कोई सिर हिलाया। 50 लोगों में से सिर्फ 23 ही इस दौर से गुजरे, आधे से ज्यादा ऐसे ही बाहर हो गए। सभी को तैयार देखकर दीनानाथ ने कहा, अब चलो तीसरे क्षेत्र की ओर चलते हैं। प्रतिभागियों में से एक ने हाथ उठाया और बोला, क्या हमें इस बार आराम करने के लिए कुछ समय नहीं दिया जाएगा? नहीं, दूसरा जोन तीसरे दौर का हिस्सा है, आराम नहीं। ये कहते हुए वह सभी को महल के हॉल के बाईं ओर के दरवाजे पर ले गया। दूसरे दरवाजे में प्रवेश करते ही सभी चौंक गए, और सचमुच चौंक गए थे। कमरे पूरे बिजली से भरी हुई थी और कभी कभी बिजली से चिंगारी भी निकल रही थी। जगह से बिजली की चिंगारी कभी कभी सभी के पास आ जाती थी, जिससे सभी को हल्का झटका लगता है। ये जगह बिजली की मौलिक ऊर्जाओं से भरी हुई है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मंच के बीच में बहुत अधिक भयंकर लाइटनिंग है, और जब आप वहां खड़े होंगे तो यह और भी भयंकर हो जाएगा। इस प्रशिक्षण को पार करने के लिए आप सभी को उस पर खड़ा होना होगा 5 मिनट के लिए। मंच में पिछले दौर की तरह ही सरल है, दीनानाथ ने सभी कहा। सबका एक ही विचार था, वह आदमी पागल गया है इसीलिए कह रहा है कि पहले की तरह आसान है। उद्धरण, ठीक है, फायर जोन की तरह आप सभी को 5 मिनट उस प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर रुकना है। समय शुरू होता है अभी। जैसे ही दीनानाथ ने बोलना समाप्त किया, राहुल ने कमरे के बीचों बीच बने मंच की ओर लपका। जैसे ही राहुल मंच पर कदम रखा, राहुल के सिर पर बादल छाने लगे और 1 सेकंड के बाद लाइटनिंग ने राहुल को चाबुक की तरह मारना शुरू कर दिया। एक पल का भी ब्रेक न लेने के कारण लाइटनिंग चाबुक ने राहुल को लगातार मारा। कुछ समय के बाद राहुल अपने शरीर को हिलाने की भी क्षमता नहीं थी, क्योंकि पिछले दौर में जितना राहुल महसूस किया उससे भी अधिक तीव्र दर्द ने राहुल पर हमला किया। ये और भी भयानक लगा, क्योंकि राहुल अपने शरीर को हिलाने में भी असमर्थ था। सुन्नता और तीव्र दर्द ने राहुल की शरीर को अंदर बाहर से झकझोर कर रख दिया था। अगर इसे किसी प्रकार की शक्तियों द्वारा नियंत्रित नहीं किया जाता, जैसे कि यह वास्तविक लाइटनिंग थी, तो राहुल पहले ही यश में बदल चुका होता। लेकिन जब तक राहुल संकल्प से अटल रहा, तब तक राहुल का धीरज भी बढ़ता रहा, जिससे राहुल इस नारकीय स्थिति से उबर सकेगा, जहां आप लगातार सुई चुभने वाले दर्द को झेलते हुए अपने शरीर को नियंत्रित नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि आप इस प्रतियोगिता से बाहर हो जाएंगे। 5 मिनट के बाद बादल छंटते ही लाइटनिंग की हमले बंद हो गई। फिर भी राहुल को लगा जैसे वह 5 मिनट नहीं बल्कि 5 दिन अंदर रहा। राहुल ऐसा महसूस हुआ। राहुल ने अपने शरीर के अंदर तीव्र दर्द महसूस करते हुए उसे ऐसा लगा कि उसका शरीर लकवा मार गया हो। इस लाइटनिंग की बोल ने शरीर के अंदर और अधिक दर्द को बाहर कर दिया, जबकि बाहरी शरीर को लकवा मार गया। ये लावा पूल में रहने से 100% खराब अनुभव था। भले ही लाइटनिंग ने राहुल को मारना बंद कर दिया, लेकिन राहुल के शरीर के लकवाग्रस्त होने के कारण राहुल थोड़ा हिल भी नहीं सका। इस समय दीनानाथ ने अपना हाथ राहुल की ओर लहराया और कुछ जादुई हुआ। राहुल को ऐसा लगा जैसे उसके पूरे शरीर पर 1 सेकंड के लिए अनगिनत चींटी रेंगने लगे हो। फिर सब कुछ गायब हो गया। सुन्नापन गायब हो गया, लकवा गायब हो गया, और यहाँ तक कि उसके शरीर के अंदर जो तीव्र दर्द महसूस हो रहा था वह भी गायब हो गया। राहुल वापस उस ओर भागा जहां हर कोई खड़ा था। जैसा कि दीनानाथ ने कहा, जब तक आप इस परीक्षा को पास कर सकते हैं, तब तक मैं सभी के शरीर को तीव्र दर्द से छुटकारा दिलाऊंगा। यदि आप असफल होते हैं, तो आपको ले जाया जाएगा और सामान्य तरीके से आपकी देखभाल की जाएगी। आपके शरीर से दर्द से छुटकारा पाने में कुछ दिन लगेंगे। जल्द ही प्रतिभागियों ने एक एक करके लाइटनिंग प्लेटफॉर्म में प्रवेश करना शुरू कर दिया। राहुल के बाद उस वक्त 2 लोग गए, जहां दोनों फेल हुए। वे क्रमशः 3 और 4 मिनट तक चले। इस टेस्ट में कोई चीख भी नहीं सकते, क्योंकि उसका पूरा शरीर लकवाग्रस्त हो जाता था। प्रतिभागियों के पास केवल 5 मिनट बचे थे, इसलिए समर्थ सहित शेष 17 प्रतिभागी मंच पर पहुंचे। ये निश्चित रूप से 100 से अधिक लोगों को पकड़ने के लिए काफी बड़ा था, इसलिए उनके सिर पर उनके संबंधित बिजली के बादलों से गोलीबारी की कोई चिंता नहीं थी। 3 मिनट बीत गए और 11 प्रतिभागी बेहोश हो गए और दीनानाथ के द्वारा टेलीकिनेसिस के माध्यम से ले जाया गया। समर्थ समेत 7 प्रतिभागी प्लेटफॉर्म पर रह गए थे। समर्थ को ऐसा लग रहा था कि वह जल्द ही कभी भी बेहोश हो जाएगा, लेकिन इस बार राहुल कुछ नहीं कहा। इसका कारण ये था कि उसकी आंखों में देखकर राहुल को लग रहा था कि वह पहले से ही अपनी सीमा से परे है, लेकिन वह अभी भी इस नर्क के माध्यम से इस परीक्षा को पास करने के लिए जोर दे रहा था और सहन कर रहा था। समय बीतता गया। 30 सेकंड के बाद शेष प्रतिभागियों में से एक बेहोश हो गया, जो उसे दीनानाथ द्वारा ले जाया गया। क्या यह मेरी कल्पना है या कुछ और? प्रतिभागियों को देख रहे दीनानाथ ने अचानक सोचा। दीनानाथ ने संदेह को दूर करने के लिए वह मंच के ऊपर से उड़ गया
और जैसे ही उसने प्रतिभागियों में से एक को नीचे देखा, उसका शरीर कांपने लगा। बिल्कुल नहीं। क्या मैं सपना देख रहा हूँ? नहीं, निश्चित रूप से नहीं। ऐसा लगता है कि हमें कोई छिपा हुआ खजाना मिल गया है। दीनानाथ के चेहरे बेहद उत्साह और खुशी से भरी थी।